हेलो एवरीवन, राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? तो अपने क्या कर रहे हैं, स्टोरी रीडिंग कर रहे हैं। उससे पहले अपने बेसिक कर लिया है कि स्पेलिंग कैसे पढ़ते हैं, कैसे लिखते हैं। ये अपनी चल रही है प्रैक्टिस कि आप कहाँ तक सीख पा रहे हो, कहाँ तक नहीं सीख पा रहे हो। पिछले 2-3 दिन से मैं स्टोरी रीडिंग या पैराग्राफ रीडिंग वही वाली क्लासेस ले रही हूँ, क्योंकि बेसिक अपना कंप्लीट हो चुका है कि स्पेलिंग कैसे पढ़ते हैं, कैसे स्पेलिंग बनती है, कौन सी मात्रा कहाँ पढ़नी है, कौन सी कहाँ साइलेंट रहते हैं, सब मैं आपको करवा चुकी हूँ। थोड़ा बहुत ग्रामर का ज्यादा नहीं है, अपने सिर्फ सिंपल सीख रहे हैं, बहुत ज्यादा ग्रामर यूज कहीं पे भी नहीं किया है। बिल्कुल सिंपल सिंपल जैसा अक्षर लिख रहे हैं उसकी मात्रा कैसी है और साइलेंट कौन से वर्ड है, वहां से अपनों ने सीखना शुरू किया था। और हम कहाँ तक पहुंच गए, रीडिंग तक पहुंच गए, यानी कि अपनों ने बुक पढ़ना भी शुरू कर दिया है। तो क्या है, मैंने स्टोरी की कुछ एक लाइनें लिख रखी है, मैं इनको स्पेलिंग पढ़ पढ़ के साथ साथ में लिखूंगी, और आप भी कोशिश करें कि साथ साथ में इसको पढ़ने की कोशिश करें। अगर आपका डे 1 है, अगर आप पहले दिन ही चैनल पे आए हैं, तो भी आप कोशिश करें पढ़ने की। और अगर आप पहले दिन ही देख रहे हैं और अगर आप नहीं पढ़ना जानते हैं, पैसेज बुक वगैरह नहीं पढ़ना चाहते, तो पहले पीछे की क्लासेस भी अच्छे से देख लीजिएगा। तो शुरू करते हैं। क्या लिखा है? ONCE, वंस। क्या लिखा है? वंस। ONCE, वंस। स्पेलिंग साथ साथ में बोलूंगी, आप कोशिश करें स्पेलिंग भी याद करने की। क्या है, अगर स्पेलिंग याद होती है तो कोई पैसेज वगैरह लिखने में कोई दिक्कत नहीं आती। अगर आपको आती है तो आप स्टोरी, कोई पैसेज, एप्लीकेशन वगैरह आप आराम से लिख सकते हैं, एग्जाम वगैरह अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो। ये क्या लिखा है? अपॉन, UPON, अपॉन। TIME, टाइम। स्टोरी इसलिए ले रही हूं मैं क्योंकि पैसेज क्या है, थोड़ी स्पेलिंग बड़ी होती है। पहले अपने छोटी छोटी स्पेलिंग शुरू करें। स्टोरी में क्या है, छोटी छोटी स्पेलिंग होती है। स्पेलिंग भी जो वर्ड है वो बार बार रिपीट होते हैं। बार बार रिपीट होने से क्या है कि आपको स्पेलिंग याद होती रहे साथ साथ में। ऐसा है कि कहीं आप कुछ लिख रहे हो तो आपको आसानी से याद आ जाए कि ये स्पेलिंग ऐसे लिखी जाती है। इसलिए पहले स्टोरी ले रहे हैं, जब ये छोटी छोटी स्पेलिंग आप सही से पढ़ने लग जाएंगे उसके बाद अपने पैराग्राफ शुरू कर देंगे। अब ये क्या है? IN, इन, FOREST, फॉरेस्ट। क्या लिखा है? फॉरेस्ट। THERE, डियर, डियर। LIVED, लिव्ड। क्या लिखा है? लिव्ड। क्रूल, CRUAL, क्रूल। LION, लॉयन। HE, he। KILLED, killed। MANY, many। ANIMALS, animals। क्या लिखा है? animals। EVERY, every। क्या लिखा है? every। DAY, day। FOR, for। FOOD, food। ALL, all। THE, the। ANIMAL, एनिमल। अभी कोई भी स्टोरी पढ़ते हैं तो उसमें क्या है, जैसे यहाँ भी एनिमल की स्पेलिंग आ गई, यहाँ एनिमल की आ गई, तो इसमें क्या है, बार बार एक ही स्पेलिंग आती है, तो आपको अच्छे से स्पेलिंग भी साथ साथ याद हो जाएगी। WERE, वेयर। ये क्या है? SCARED, स्केयर्ड, स्केयर्ड। ऑफ, ऑफ। HIM, him। THEY, they। SAID, sad, sad। PLEASE, please, please। DONT, don't, don't। KILL, kill। WEV,
WILL, will, SEND, sand, ONE, one, ANIMAL, animal, TO, two, YOU, you, FOOR, फोर, FOR आएगा, डबल ओ नहीं आएगा, फोर, FOR, क्या लिखना है यहाँ पे, FOR, फोर, FOOD, फूड, क्या बन गया, फूड। तो ये क्या है, मैंने आपको स्पेलिंग बोल बोल के साथ साथ लिखवाया है, बहुत आराम से स्पेलिंग भी बोली है। कई बार क्या है, किसी की राइटिंग का इश्यू होता है, किसी को नहीं समझ में आती है, तो एक एक अक्षर भी बोला है। अगर किसी को स्पेलिंग में दिक्कत आ रही है कि ये क्या लिखा हुआ है समझ में नहीं आ रहा है, तो मैंने साथ साथ स्पेलिंग भी पढ़ी है। अगर आपको कहीं दिक्कत आ रही हो राइटिंग से लेकर, एक बार फिर से इसको रिवाइज करते हैं। थोड़ा धीरे ही करूंगी, फिर थर्ड टाइम जब अपने करेंगे फास्ट करेंगे। अभी एक बार करवा दिया, एक बार रिवाइज करते हैं, फिर अपने इसको फास्ट फास्ट पढ़ेंगे। तो अभी क्या लिखा है, once upon a time in a forest there lived a cruel lion. He killed many animals every day for food. All the animals were scared of him. They said, "Please don't kill. We will send one animal to you for food." अभी आपने क्या है, इसको अच्छे से पढ़ लिया, बट अभी ध्यान आपका कहाँ था, मैंने मार्कर भी यहीं रख रखा था, तो ध्यान भी आपका यहीं था। एक बार फिर से रीडिंग लेते हैं। ये वाली चीज आपने नोटिस नहीं करनी है जो हिंदी में लिखी है, आपने सिर्फ स्पेलिंग देखनी है और कोशिश करनी है उसको पढ़ने की। ऐसे नहीं है कि इधर से हेल्प भी नहीं लेनी। अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो साथ साथ में बता ही रही हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं, आप कोशिश करें सिर्फ जो ब्लैक कलर से मैंने स्पेलिंग लिखी है सिर्फ उसी को देखें और पढ़ने की कोशिश करें, हिंदी वाला नहीं देखना। क्या लिखा है, once upon a time in a forest there lived a cruel lion. He killed many animals every day for food. All the animals were scared of him. They said, "Please don't kill. We will send one animal to you for food." मैं आशा करती हूँ कि आपने हिंदी नहीं देखी होगी, सिर्फ इंग्लिश पढ़ी होगी। 3 बार मैं बोल चुकी हूँ, अभी अपने इसको फास्ट रीडिंग करते हैं। एक बार 3 बार करवा दिया आराम से, अभी थोड़ा फास्ट पढ़ने की कोशिश करते हैं कि स्पेलिंग आपसे बन पा रही है कि नहीं बन पा रही है, क्योंकि धीरे धीरे पढ़ रहे हैं तो ठीक है कि आप स्पेलिंग बना पा रहे हैं। तो एक बार फास्ट रीडिंग लेते हैं, फिर नेक्स्ट करते हैं। क्या लिखा है, once upon a time in a forest there lived a cruel lion. He killed many animals every day for food. All the animals were scared of him. They said, "Please don't kill. We will send one animal to you for food." ये अपना कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट है उसी के आगे का पार्ट करते हैं। क्या लिखा है, स्पेलिंग पढ़ो, THE, द, LION, lion, lion,
AGREED, agreed, agreed. FROM, from. THAT, that. DAY, day. EACH, each, each. ANIMAL, animal, animal. TOOK, took. TURNS, turns, turns. GOING, going, going. TO, to. THE, the. LION, लॉयन। स्पेलिंग साथ साथ इसलिए बोल रही हूँ किसी को राइटिंग से इश्यू ना हो। कई बार क्या होता है वर्ड समझ में नहीं आता कि क्या लिखा है, अगर आप बाद में कई बार पढ़ते हैं तो स्पेलिंग सीधा ये लिखा पढ़ लेते हैं तो स्पेलिंग नहीं पता ना क्या लिखी हुई है, तो इसलिए स्पेलिंग पढ़ रही हूँ साथ साथ में। ONE, वन। DAY, डे। IT, it. WAS, was. THE, the. TURN, turn. OF, off. Clever, CLEVER, clever. RABBIT, rabbit, rabbit. HE, he. CAME, cam. VERY, very. LATE, late. TO, to. THE, the. LION, lion. DEN, dan. THE, the. LION, lion. WAS, was. ANGRY, angry. ऐसे लिख लो, चाहे ऊपर बिंदु लगा के एंग्री लिख लो। ऐसा लिखा थोड़ा सा अलग सा लगता है, वैसे लिख देती हूँ। क्या लिखा है? एंग्री। WHY, वाई। RE, RYOU, U। LATE, लेट। क्या लिखा है? स्पेलिंग के साथ साथ पढ़ा है मैंने, अच्छे से लिख दिया है आराम से। अब इसको रीडिंग करते हैं एक बार फिर से। क्या लिखा है? द लॉयन agreed from that day. Each animal took turns going to the lion. One day it was the turn of a clever rabbit. He came very late to the lion. Then the lion was angry. Why are you late? तो ये स्टोरी की कुछ एक लाइनें पहले मैंने कुछ लिखाई है, कुछ एक इसके बाद में भी लिखाई है। आप प्रैक्टिस करें साथ साथ स्पेलिंग पढ़ने के। ऐसा नहीं है कि जो मैं लिख रही हूँ आप उसी को पढ़े जा रही हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं और आप बेसिक से ही इंग्लिश पढ़ना सीखना चाहते हैं, क्योंकि आपको ऐसा मान के चलते हैं कि जैसे जीरो से ही नहीं आती, यानी कि ABC आता है उसके आगे
नहीं आता है, तो मैंने उसी लेवल से शुरू किया था। अगर आज से आप क्लास डे फर्स्ट आए हैं तो आप ऐसे करें, पहले की क्लासेस भी अच्छे से देख लें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अभी क्या करना है, अपने इसको 2 बार रीड किया है, अभी ये वाली हिंदी नहीं देखनी है। कहाँ से पढ़ेंगे, सिर्फ इंग्लिश की स्पेलिंग पे ध्यान रखना है, हिंदी पे नहीं रखना है, ईमानदारी से पढ़ना है। क्या लिखा है, द लॉयन agreed from that day each animal took turn going to the lion. One day it was the turn of a clever rabbit. He came very late to the lion. Then the lion was angry. Why are you late? ईमानदारी से पढ़ना है। अगर आप सीखना चाहते हैं अच्छे से तो ये स्पेलिंग्स ऐसी, एक तो छोटी छोटी स्पेलिंग है, 3-4 बार आप पढ़ रहे हैं। पहली बार तो मैं बोल बोल के लिख रही हूँ तो आपको अच्छे से स्पेलिंग भी याद हो रही होंगी। मैं ये नहीं कहती कि पहले ही दिन सारी स्पेलिंग्स याद हो जाएंगी, स्पेलिंग याद करने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट कोशिश करें कि थोड़ा सा स्पेलिंग को ध्यान में रखते हुए वर्ड्स पढ़ते जाएं और दिमाग में रखें कि हाँ ऐसे ऐसी स्पेलिंग है, तो स्पेलिंग भी आपको अच्छे से याद हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि याद नहीं होगी। अब ये अपने 3 बार कर चुके हैं, आशा करती हूँ कि आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। एक बार पढ़ेंगे फास्ट रीडिंग के साथ, थोड़ा सा फास्ट पढ़ेंगे पहले से, ताकि आपको लगे कि हाँ आप हाँ पढ़ पा रहे हैं अच्छे से। तो शुरू करते हैं, कहाँ से वापस है, थोड़ा सा फास्ट पढ़ेंगे पहले से। द लॉयन एग्रीड फ्रॉम दैट डे ईच एनिमल टुक टर्न्स गोइंग टू द लॉयन. One day it was the turn of a clever rabbit. He came very late to the lion den. The lion was angry. Why are you late? ये था अपना आज का स्टोरी। बाकी हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। आप कोशिश करें, अगर एक बार में क्लास देख के आपको याद हो रही है, स्पेलिंग भी याद हो रही है, प्लस में आप हिंदी भी पढ़ पा रहे हैं, अगर एक बार में आपने थोड़ा थोड़ा पढ़ना सीख लिया है तो आप कोशिश करें स्पेलिंग्स याद करने की। अगर आप मतलब डेली रूटीन के लिए सीख रहे हैं तो बेस्ट है। अगर आप स्टडी कर रहे हैं, कोई आपने एग्जाम देना है, जैसे 10th 12th के भी बच्चे बहुत सारे होते हैं जिनको 10th 12th तक आके भी इंग्लिश नहीं पढ़नी आती है, वो हिंदी पढ़ लेते हैं बट इंग्लिश नहीं आती है। अगर आप बेसिक सीख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अच्छे से कहीं भी कोई मैसेज इन्फॉर्मेशन वगैरह लिखिए तो आप उसको पढ़ लें, बुक न्यूज़पेपर वगैरह अच्छे से पढ़ सकते हैं। बट कई बार क्या होता है कि जैसे जो स्टूडेंट हैं जो पेपर देना चाहते हैं, जैसे 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं कोई भी एग्जाम देते हैं, बाकी सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर कर रहे हैं बट इंग्लिश में नहीं हो रहा है, तो आप कोशिश करें कि साथ साथ स्पेलिंग याद करने में, क्योंकि इंग्लिश के पेपर में भी क्या है, स्टोरी आता है, पैराग्राफ आता है, एप्लीकेशन आता है, लेटर आता है, ईमेल्स वगैरह लिखना आता है, तो वो क्या है उसमें आपको स्पेलिंग याद होगी तो ही आप लिख सकते हैं क्वेश्चन। वो पैराग्राफ से तो आप ठीक है कि पैराग्राफ आपने देखा आंसर कर लिया, बट स्टोरी पैराग्राफ लिखने के लिए आपको स्पेलिंग्स याद होनी चाहिए अच्छे से, तो ही आप लिख सकते हैं। तो आप कोशिश करें कि आप पढ़ना तो सीख ही रहे हैं, कि पढ़ना तो इसको है ही है, बट उसके साथ आप क्या करें, स्पेलिंग सीखने की भी कोशिश करें ताकि आप अच्छे से सीख पाएं। तो आज अपने यहीं खत्म करते हैं, नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ओके बाय, थैंक यू।